व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एन इंटरफेस? ये आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी इंटरव्यू का। और मेरे ख्याल से अगर आप इसका एक डिफरेंस दे रहे हैं तो डैट इज़ नॉट गुड। एटलीस्ट आपको 3 to 4 डिफरेंसेस तो इसके बताने ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको जब पता है कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट? तभी तो आप एक इम्प्रेशन क्रिएट करोगे। तो लेट मी नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जो आपका यहाँ पे कोड है, लेट मी शो यू फर्स्ट द कोड ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोड है, राइट? और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा एक मेथड तो एब्स्ट्रैक्ट है जो कि जस्ट डिक्लेयर्ड है, दिस इज मेथड इज डिक्लेयर्ड। और जो ये रोल मेथड है ये डिफाइंड है, तो दिस मेथड इज डिफाइंड बिकॉज यहाँ पे इसकी बॉडी भी है। तो फर्स्ट पॉइंट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन्स बोथ डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन ऑफ मेथड्स। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास का फर्स्ट पॉइंट। नाउ चलते हैं इंटरफेस की तरफ, और इसका अगर हम यहाँ पे कोड देखें तो यहाँ पे दोनों मेथड्स जो आई एम्प्लॉय इंटरफेस के प्रोजेक्ट वन और जो मैनेजर वन मेथड्स हैं, बोथ ही जो हैं डिक्लेयर्ड हैं और इनकी कोई भी बॉडी यहाँ पे नहीं है। तो इंटरफेस जो डिफरेंस है वो है इंटरफेस शुड कंटेन डिक्लेरेशन ऑफ मेथड्स। अब नॉर्मली होता तो यही था, बट हुआ क्या है कि अब सी शार्प 8.0 से आप जो मेथड की डेफिनेशन है वो भी आप इंटरफेस में लिख सकते हो। तो इस मैनेजर वन की डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, बट इट इज़ रिकमेंडेड फॉर ए वेरी स्पेशल केस। अब स्पेशल केस क्या है वो ये है, इन शॉर्ट मैं बताऊंगा आपको कि आप जब आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है और आपका उसमें इंटरफेसेस है, पर मजबूरी में आपको उसके इंटरफेस में कोई डेफिनेशन रखनी पड़े। फॉर एग्जांपल ये मैनेजर वन जो आपका पहले एक डिक्लेयर्ड मेथड था, वो जो है अब उसकी कुछ डेफिनेशन, मतलब वो कंक्रीट होगा, मतलब वो हर एम्प्लॉय के लिए वही लॉजिक होगा उसमें। ऐसा नहीं कि आप उसको जो कंक्रीट क्लास है वहाँ पे जाके डिफ़ाइन करेंगे, नहीं, ये यहीं पर ही डिफ़ाइन हो जाएगा। तो ऐसी मजबूरी में आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड इफ़ यू आर क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच। अगर आप स्क्रैच से कर रहे हैं तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ कीजिए, ना कि इंटरफेस। अब आपने कर दिया है, बहुत बड़ा हो गया है प्रोजेक्ट, आप इंटरफेस को एब्स्ट्रैक्ट क्लास में चेंज नहीं कर सकते, मजबूरी बिकॉज नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि लेटर ऑन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, तो तब आप डिफाइन कर सकते हैं। बट यही है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास विल कंटेन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन ऑफ मेथड्स, और जो इंटरफेस है वो केवल डिक्लेरेशन ऑफ मेथड्स कंटेन करेगा, राइट? नाउ जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है बहुत ही सिंपल। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ होता है, और इंटरफेस में इंटरफेस कीवर्ड यूज़ होता है। तो कई बार ऐसे सिंपल से डिफरेंसेस होते हैं जो हम बता सकते हैं और जो हमें याद रखने चाहिए, पर हम बताते नहीं हैं क्योंकि बट हाँ, ये एक डिफरेंस है, राइट? तो ये आपका एक पॉइंट काउंट करेगा। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये कि अगर हम यहाँ पे ये वाला कोड देखें, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है एम्प्लॉय, और हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है एम्प्लॉय वन, और यहाँ पे हमारा एक परमानेंट एम्प्लॉय करके डिराइव्ड क्लास है जो कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉय वन से डिराइव्ड हो रही है, राइट? अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एम्प्लॉय वन के नीचे एक रेड कलर की कंपाइलर एरर है। बेसिकली ये स्क्रीनशॉट मैंने अपने कोड से ही लिए हैं, तो ये एरर है बेसिकली, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते अपने सी शार्प कोड में, राइट? सो दिस इज़ ए लिमिटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब यही इंटरफेस में क्या होता है, अगर हम इंटरफेस का कोड यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आई एम्प्लॉय वन, आई एम्प्लॉय टू, और यहाँ पे हम इनको आसानी से इनहेरिट कर रहे हैं और इनके मेथड को स्पेशली इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो ये होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि हमने यहाँ पे इंटरफेस के थ्रू अचीव किया, नॉट थ्रू एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये हमारा तीसरा डिफरेंस है। अब नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स एंड इंटरफेस डू नॉट हैव कंस्ट्रक्टर्स। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आप कोड देखेंगे यहाँ पे, और अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डाल दूँ तो ये पॉसिबल है, आपको यहाँ पे कोई कंपाइलर एरर या कोई रेड लाइन नहीं दिख रही है। एम्प्लॉय वन क्लास का नेम है और एम्प्लॉय वन ही कंस्ट्रक्टर, बिकॉज सेम नेम के होते हैं, राइट? तो ये यहाँ पे पॉसिबल है बिल्कुल ही।
बट अगर हम यहाँ पे आई एम्प्लॉय वन का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं आई एम्प्लॉय वन नेम से, तो हेयर यू कैन सी द एरर, क्योंकि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हो सकता है बट इंटरफेस में नहीं हो सकता। तो फाइनली अगर हम इनके डिफरेंसेस को समराइज करें तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस कुछ इस तरीके का आएगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैव डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन ऑफ मेथड्स, इंटरफेस मोस्टली कंटेंट डिक्लेरेशन, बट फ्रॉम C# 8.0 yes definition is also possible but it is not usually recommended। ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है, इंटरफेस में इंटरफेस कीवर्ड है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता, इंटरफेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं बट इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने कवर किया अभी।